Hello students, welcome to Kisle Edu Club. Today we are going to continue number system और आज हम लोग इसमें divisibility पढ़ेंगे और तरह तरह के सीरीज वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले divisibility by 2। जब भी हमको देखना है कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है तो हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर दिया 12, हमें ये चेक करना है कि उसका लास्ट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसका मतलब लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। When the last digit of a number is either 0 or even, then the number is divisible by 2। हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। अब 0 या इवन या फिर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इससे हमें पता चल जाएगा लास्ट डिजिट देख के कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे 12 का लास्ट डिजिट 2 है, ये इवन है। 86 में 6, ये इवन है। 2 इवन है। 0 एंड 0, तो ये सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सब डिविजिबल बाई 2 है। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 3। When the sum of the digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3। अब इसमें हमें देखना है कि sum means sum of digits। For example 1 6 9 2 9, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। इसमें हम सारे डिजिट का सम करेंगे। 1 + 6 7, 7 + 9 16 + 2 18 + 9 27। इनका डिजिट का सम जो आ रहा है 27 आ रहा है। और 27 को चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 27 3 से डिविजिबल है इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 1 7 0 9 4। यहाँ भी हम सम लेते हैं डिजिट का। 1 + 7 8 + 0 8 + 9। 1 + 7 8, 8 + 0 8 + 9 17 + 4 21। यहाँ 21 आ रहा है सम, और 21 भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी में हमें सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 4। अब जब हमें 4 से डिविजिबिलिटी देखना है तो हमें लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देना होगा। लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं है। लास्ट 2 डिजिट से हमें पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 2 2 7 5 2। यहाँ हमें सारा डिजिट को नहीं देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से पता चल जाएगा कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट 52 है और 52 4 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। When the number made by the last 2 digit of a number is divisible by 4, then the particular number is divisible by 4। और इसमें एक केस आता है कि लास्ट के 2 डिजिट 0 हो, दोनों डिजिट 0 हो तो भी ये 4 से डिविजिबल होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरोस एट द एंड इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना होगा। लास्ट डिजिट, अब लास्ट डिजिट अगर हमें सिर्फ 0 या 5 इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो वो 5 से डिविजिबल है, नहीं तो वो 5 से डिविजिबल नहीं है। द नंबर हैविंग 0 और 5 एट द एंड आर डिविजिबल बाई 5, जिसमें हमें लास्ट में 0 या 5 दिख जाए। जैसे 45 के लास्ट में 5 है, ये 5 से डिविजिबल है। 4350 के लास्ट में 0 है, ये 5 से डिविजिबल है। 14850 के लास्ट में 0 है, ये 5 से डिविजिबल है। आर द डिविजिबल बाई 5 एज दे हैव 0 और 5 एट द एंड। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 6। When a number is divisible by both 3 and 2। अब 6 से चेक करना है तो आपको 3 और 2 दोनों को देखना पड़ेगा। 3 को आपको पता था सम ऑफ डिजिट से हम देखते थे, और 2 लास्ट डिजिट हमारा इवन होना चाहिए। अब लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, इससे हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाई 6 है कि नहीं है। वो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे 5 7 5 1 6। अब ये 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। सबसे पहले हम 2 से देख लेते हैं। लास्ट डिजिट इवन है, ये 2 से डिविजिबल है। अब हम 3 से चेक कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट 5 + 7 12, 12 + 5 17 + 1 18, 18 + 6 24। और 24 जो है 3 के टेबल में आता है, वो 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 2 1 9 5 4। अब ये 4 2 के टेबल में आता है, तो 4 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है।
अब इसका सम चेक कर लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, सम 21 आ रहा है और 21 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7 को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे यहीं का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे 658 लिखा हुआ है, 658। अब हमें ये चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसमें हम लास्ट का डिजिट देखेंगे। लास्ट का डिजिट 8 है, इसका हम डबल कर लेंगे। 8 का डबल होता है 16 और जो रेस्ट ऑफ डिजिट्स मतलब 65, इसके साथ इसका डिफरेंस देख लेंगे। अब 65 और 16 में जो डिफरेंस आ रहा है हमारा 49 आ रहा है। ये जो डिफरेंस है या फिर 7 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो, तो ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। 49 यहाँ पे 7 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 658 भी 7 से डिविजिबल होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8 when the number made by last 3 digit। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना लास्ट 3 डिजिट पे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 2 3 1 6 0। अब ये कोई नंबर लिखा हुआ है, हमें सारे नंबर को नहीं देखना है, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। अब लास्ट का 3 डिजिट अगर इसका 8 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 168 के टेबल में आता है। 168 इंटू 20 160 होता है। तो हमें ये पता चल गया कि 168 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 7 6 6 9 1 3 6। अब यहाँ पे हमें सारा नंबर नहीं देखना है, यहाँ पे भी हमें लास्ट के 3 डिजिट देखना है। 136। अब 136 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9। जैसे डिविजिबिलिटी बाय 3 में देखा था, सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, वैसे ही डिविजिबिलिटी बाय 9 में देखेंगे सम ऑफ डिजिट जो है 9 से डिविजिबल है कि नहीं। When the sum of all the digits of the number is divisible by 9, then the number is also divisible by 9। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 6 2 6 2 2। अब ये हमें डिविजिबिलिटी बाय 9 है कि नहीं ये पता करना है, तो इसमें हम इसका सम देख लेंगे। इसका सम है 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18। 18 is divisible by 9, hence this number is also divisible by 9। हमें यहाँ पे सारा सम देखना है। सम अगर डिविजिबल बाय 9 होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। जैसे 5 9 3 1, एक और एग्जांपल ले लिया हमने। इसका सम देखना है। 5 + 9 14, 14 + 3 17 + 1 18। यहाँ भी सम 18 आ रहा है, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10। ये तो बहुत ही सिंपल होता है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट अगर 0 दिख रहा है तुम्हें, लास्ट डिजिट अगर 0 दिख रहा है तो ये डिविजिबल बाय 10 होगा। इसका तो कोई एग्जांपल कोई भी ले लीजिए। 2 7 5 4 0। लास्ट डिजिट आपको देखना है कि ये 0 है, इसका मतलब ये पूरा 10 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 11। अब इसमें हमें थोड़ा समझना पड़ता है कि ऑड और इवन प्लेसेस के हम डिजिट्स को लेंगे और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम लेंगे और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम लेंगे और इनका डिफरेंस ले लेंगे। इनका डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो, मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। When the difference of the digit at odd and even places are equal or differ by a number divisible by 11, then the number is also divisible by 11। एक एग्जांपल लेते हैं, हमें सब समझ में आ जाएगा। 1 0 6 5 3 5। हमने ये एग्जांपल ले लिया, इसको समझना। ऑड प्लेसेस पे 5 5 0 और इवन प्लेसेस पे 1 6 3। अब इनका सम लिया हमने। ऑड प्लेसेस पे तो 5 + 5 10 + 0 10, तो ऑड प्लेसेस वाले हमारे पास 10 आ रहा है। अब ये 3 + 6 9 + 1 10, ये भी 10 आ रहा है। मतलब अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये 0 आ रहा है। इसका डिफरेंस अगर 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो तो ये 11 से डिविजिबल है, मतलब ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 4 5 7 2 7। यहाँ पे भी हम ऑड डिजिट्स पे देखेंगे। 7 7 4, 7 7 14 + 4 18। हमें ऑड प्लेसेस का सम जो मिल रहा है 18 मिल रहा है। और इवन प्लेसेस पे देखते हैं 5 + 2 7, ये 7,
इवन प्लस, इसका डिफरेंस देखेंगे तो हमें 11 मिल रहा है। 11 11 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 का मल्टीपल है या फिर 11 से डिविजिबल है। क्लियर? अब हमने डिविजिबिलिटी जान ली हर तरह के नंबरों की। अब हम लोग देखेंगे कुछ अलग सीरीज वाले क्वेश्चंस, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइप 1। ये एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये रूट के अंदर एक सीरीज चल रही है, आपको दिख रही है, और नंबर सारे सेम है। नंबर सारे सेम है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ये आप देखिए, ये सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। इस तरह का जब क्वेश्चन आपको दिखे, यहाँ या फिर प्लस दिखेगा या फिर आपको माइनस दिखेगा। जैसे अगर प्लस दिख रहा है या माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने 6 नंबर लिया, इसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। अब फैक्टर्स निकालेंगे और जैसे मैंने इसको 3 × 2 लिख लिया, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अगर आपको यहाँ प्लस दिख जाए तो आपको बड़ा वाला वैल्यू देखना है और इसका आंसर जो होगा वो बड़ी वाली वैल्यू होगी। अगर आपको यहाँ माइनस दिख जाए तो इसका आंसर जो होगा छोटी वाली वैल्यू होगी। यहाँ पे जैसे प्लस दिखा है तो इसका आंसर जो आपके पास बड़ी वाली वैल्यू इसका आंसर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया हमने 12। अब 12 के फैक्टर किया हमने तो हमें मिल गया 4 और 3, और ये 4 × 3 हमें 12 पता है। अब इसमें से हमें यहाँ साइन देखना है। यहाँ साइन अगर प्लस दिख रहा है आपको, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा ये बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ 20 आपको दिख रहा है, तो 20 को हमने 2 के प्रोडक्ट में लिखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। 4 × 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ नेगेटिव वैल्यू दिख रही है तो इसका मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा ये छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी। इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 30, यहाँ 30 है तो 30 को मैं 6 × 5 लिख सकता हूँ, और यहाँ में प्लस दिख रहा है, इसका मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा वो बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी। मीन्स 6 इज द करेक्ट आंसर। और एक और क्वेश्चन जैसे 42। अब 42 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 6। यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू दिख रही है और नेगेटिव वैल्यू का मतलब हमें छोटी वाली वैल्यू देखनी है। मीन्स 6, हियर 6 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। टाइप 2। इस तरह के क्वेश्चन में वहां आपको प्लस या माइनस दिख रहा था, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया होगा। यहाँ आपको कोई प्लस और माइनस के फॉर्म में नहीं दिखेगा। और ये देखिए, ये सीरीज भी इन्फिनिटी तक जा रही है। ये सीरीज भी इन्फिनिटी तक जा रही है। जब भी आपको ऐसा कोई सीरीज दिखे तो इसका आंसर यही वैल्यू होती है। मीन्स यहाँ का आंसर 8 ही होगा, यहाँ का आंसर 3 ही होगा, यहाँ का आंसर 7 ही होगा। जब भी आपको ये प्रोडक्ट टाइप की वैल्यू दिखे, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, और ये इन्फिनिटी तक ऐसी सीरीज जा रही हो, तो इसका आंसर जो होता है, ये वैल्यू होती है, वही होता है। ये वैल्यू ही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसका 8, 3 और 7। ठीक है? अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। टाइप 3। इसमें कुछ लिमिटेड तक है, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है सीरीज, है ये भी प्रोडक्ट वाली, लेकिन ये इन्फिनिटी तक सीरीज आपकी नहीं जा रही है, और ये कुछ लिमिटेड टाइम तक रिपीट हो रही है। जैसे ये 4 टाइम रिपीट हो रही है, ये 5 टाइम रिपीट हो रही है, ये 4 टाइम रिपीट हो रही है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, n 2t-1 अपॉन 2t। ये n टू दी पावर में है सारा। यहाँ n जो है ये नंबर है, यहाँ जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये n है, और यहाँ जो t है जितनी बार रिपीट हो रहा है वो है। जैसे पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, 5 5 5 5, ये 4 बार रिपीट हो रहा है, तो t की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी और n की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो पहले वाले का आंसर जो आएगा हमारे पास 5 टू द पावर 2 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 4। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, 2 टू द पावर 4 क्या है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 2 जा 16, और 16 माइनस 1 15, और नीचे 16, 5 टू द पावर 15 अपॉन 16। ये पहले का आंसर हो जाएगा हमारे पास। वैसे ही दूसरे को देखेंगे, ये 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ t की वैल्यू 5 हो जाएगी और n की वैल्यू 7, तो 7 टू द पावर 2 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 5। इसको समझ लीजिए, 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32,
और 32 माइनस 1 31 और बाई 32, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/31/32। और ये लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 13 यहाँ 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 13 टू द पावर 2 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 क्या होती है 16, 16 माइनस 1 15 बाई 16, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 की पावर 15 अपॉन 16। तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप 4, इस तरह के क्वेश्चन सिंपल परफेक्ट स्क्वायर पे बेस्ड होते हैं। जैसे आपको देख रहा होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 144, ये 12 का स्क्वायर होता है। अब 12 इसमें ऐड कीजिएगा तो ये 64 हो जाएगा, ये पूरा ये 64 हो जाएगा। और 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, मीन्स इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, यहाँ तक 8 आ जाएगी। अब ये 8 को आप इसमें ऐड कीजिएगा तो 256 हो जाएगा, 256 आ जाएगी। और 256 का अंडर रूट जो होता है 16 होता है। तो ये सिंपल परफेक्ट स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसका आंसर 16 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन वही परफेक्ट स्क्वायर पे बेस्ड 196, ये 14 का स्क्वायर होता है, तो इसका अंडर रूट 14 इसमें ऐड किया, ये हो गया 100। अब ये 100 का अंडर रूट किया तो ये 10 हो गया, और 10 134 पे ऐड किया तो 144 हो गया। 144 का अंडर रूट 12, तो इसका आंसर 12 होगा। ये सिंपल परफेक्ट स्क्वायर पे बेस्ड है, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। टाइप 5, ये कुछ डेसिमल में दिख रहे हैं और ये सारे नंबर एक जैसे हैं। अब सारे नंबर एक जैसे हैं, इसके रूट आपको जनरली दे दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, या फिर आप रूट निकाल भी सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 4096, जैसे यहाँ 4096 है, ये 64 का स्क्वायर होता है, ये 64 का स्क्वायर होता है। अब आपको डेसिमल देखना है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो इसकी वैल्यू 64 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल दिख रहा है। अब जब ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये 1 प्लेसेस के बाद बन जाएगा। अब ये जो 64 है, इसके 1 प्लेसेस के बाद हमें ये डेसिमल लगा देना है। आगे यहाँ हमें 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल दिख रहा है, तो यहाँ हमें 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देना है, मीन 0.64। और आखिरी में हमें 6 प्लेसेस के बाद डेसिमल दिख रहा है, तो हमें 3 प्लेसेस के बाद लगा देना है 0.064। इनको ऐड कर लेते हैं, 64 6.4 0.64 और 0.064। ये 4 हो गया, ये 10 1 कैरी, ये 11 1 कैरी, ये 11 1 कैरी, ये 7। इसका आंसर हो जाएगा 71.104। क्लियर, इजी है। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ये भी उसी पे बेस्ड है। ये 15625, ये 125 का स्क्वायर होता है, 125 का स्क्वायर होता है 15625। वैसे ही करना है, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है तो ये 125 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल दिख रहा है, तो जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो 1 प्लेस के बाद हो जाएगा, तो ये 12.5 हो जाएगा। यहाँ आपको 4 प्लेसेस के बाद दिख रहा है, तो 2 प्लेसेस के बाद हो जाएगा, तो 2 प्लेसेस के बाद 1.25 हो जाएगा। यहाँ आपको 6 प्लेसेस के बाद दिख रहा है, तो यहाँ 3 प्लेसेस के बाद हो जाएगा, मीन्स 0.125। इसको भी सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ऐड करना है हमको। ये 5, ये 7, ये 8, ये 8, ये 3, ये 1, 138.875। ये क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ वैल्यू अलग अलग है, लेकिन ये सबका आप सिंपली निकाल सकते हैं कि क्या परफेक्ट, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख ही रहे होंगे। ये 1, यहाँ 2 के बाद डेसिमल है, 1 का अंडर रूट 1 तो होता है, लेकिन 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ 1 के बाद डेसिमल हो जाएगा 0.1। यहाँ 2 के बाद डेसिमल है, 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, तो 81 का अंडर रूट 9 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 1 के बाद हो जाएगा, मीन 0.9। यहाँ पे 121 दिख रहा है, 121 11 का स्क्वायर होता है, यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 1 के बाद हो जाएगा 1.1। यहाँ 4 के बाद दिख रहा है, यहाँ 9 है, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, मीन्स 9 का अंडर रूट 3 होगा, लेकिन 4 के बाद है तो यहाँ 2 के बाद हो जाएगा 0.03 हो जाएगा यहाँ पे।
इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3, 9, 10, 11, 1 कैरी 2, 2.13 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टाइप 6, अब इसको समझते हैं। इसमें सिंपली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये लिखा है 256 का अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 256 अंडर रूट और x दोनों का अंडर रूट जो हमने कॉमन ले लिया, ये 2 बाहर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये 4 हो गया, ये 256 हो गया बाई x। x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 64। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक साथ दिया हुआ, अब ये आप फ्रैक्शन और सॉल्व कर नहीं सकते, तो आप यहाँ पे अलग अलग ये अंडर रूट को आप अलग अलग कर लेंगे। तो ऊपर मैंने रूट x लिख लिया और नीचे 1, ये रूट 169 लिख दूंगा मैं, 54/39। जब मैंने ये रूट 169 देखा तो ये 13 होता है, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 13 होता है। 13 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये 3 से 18 टाइम्स कट जाएगा। अब ये 18 का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 324। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यह भी उसी तरह क्वेश्चन है। यहाँ हम सबसे पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं। यह आएगा 169 प्लस 27 अपॉन 169, इसका अंडर रूट। अब 169 प्लस 27 हमारे पास आ जाएगा 196 अपॉन 169, इसका अंडर रूट। तो आपको पता है 196 जो है यहाँ 14 का स्क्वायर होता है और 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू हमने इस साइड की सॉल्व करके निकाल ली 14/13। अब दूसरी साइड राइट हैंड साइड हम देखते हैं, ये बचेगा 1 प्लस x/13। ये 1 को हम इस साइड लाएंगे तो इधर 1/13 आ जाएगा आपके पास और इधर x/13। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए इजीली। x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपने समझ लिया। थैंक यू। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, और उस पे बेस्ड हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। हम अगली बार एग्जाम्स में आए हुए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।